बाद राजा हरिश्चंद्र पत्नी शैब्या के सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में लेकर विलाप करती हुई श्मशान भूमि में आई। वह बार बार यही कहती थी, हाँ वत्स, हाँ पुत्र, हाँ शिशो। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कठिन मलिन पड़ गई थी, मन में बेचैन, बालों में धूल जम गई थी। शैब्या विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी कि वहाँ भी मुर्दे के शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सके। अधिक काल तक प्रवास के रहने के कारण वह बहुत संतप्त थी। ऐसा जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। शैब्या ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर के सुशोभित देखा। अब उनके सिर पर बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी। वे सूखे हुए वृक्ष के समान हो गए थे। इस अवस्था में वह अपने पति को न पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को जिसे सांप काट खाया था, उसके अंगों को राजोचित चिन्ह दिखाई देते। तब वह देखा, उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगा, हो बड़े कष्ट की बात है, यह बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और दशा को पहुंचा दिया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्र वाली अपना पुत्र रोहिताश याद आ रहा है। यदि उसी भयंकर काल ने अपना ग्रास न बनाया होता तो यह मेरा लाडला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हाँ वत्स, किस पाप के कारण यह अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है, जिसका कभी अंत नहीं आता है। हाँ प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश कर दिया, सूर्योदय से बिच्छोह कराया, स्त्री तथा पुत्र को बिकवा दिया। अरे तूने राजर से हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का यह वचन सुनकर अपने माथे पथ से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओह, कितने कष्ट की बात है। यह शैब्या इस अवस्था में यह मेरा ही पुत्र है, यो कहते हुए दुख से संतप्त होकर रोते हुए मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुँचते हुए राजा पहचान कर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वह भी मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। उसके शरीर निश्चेष्ट हो गए थे। राजा ने कहा, हाँ वत्स, सुंदर नेत्र भवनाश का बालों से युक्त तुम्हारा यह सुकुमार दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हे बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। हाय, दैत्य रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार से साधन वैभव में पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट खाया। देव रूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र को मुख कमल को देखते हुए मैं इस समय उसी भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यूँ कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निस्तेज होकर पृथ्वी पर गिरते। उस समय रानी इस प्रकार बोली, हे नरश्रेष्ठ, केवल स्वर से इनकी पहचान हो रही है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं कि विद्वज्जनों के सहृदय रूपी चकोर आह्लादित करने वाले चंद्ररूप महाराज हरिश्चंद्र ही हैं। किंतु ये महाराज इस स्थान में कैसे आ पहुंची। अब शैब्या पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों चिंता से पीड़ित, विस्मित एवं दीन दुखी रानी पति की दशा निरीक्षण कर रही थी। उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत घृणित चांडाल के वस्त्र में योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर फिर गिर पड़ी। धीरे धीरे तूने इनका राज्यनाश कर दिया, सूर्योदयों का त्याग, स्त्री पुत्र का विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा, आखिर इन्हें राजा से चांडाल बना दिया। हाँ राजन, आज मैं आपके पास छत्र छारी चंवर व्यंजन कुछ भी नहीं देखती। हे विधाता, कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे चलने पर कितने ही राजा सैसव बन करके चादरों से धरती बुहारा करते थे, वे महाराज अब दुख में पीड़ित हो इस अपवित्र श्मशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों से सटे हुए मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं। यूँ कहकर महारानी शैब्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई और कष्ट के सैकड़ों प्रकार के शोक आक्रांत हो और आर्तवाणी में विलाप करने लगी। राजन, यह स्वप्नमय या सत्य महाभाग, आप इसे जैसा समझते हो बताए, मेरा मन अचेत हो रहा है।
रानी की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गर्म सांस ली और गदगद वाणी से अपने चांडालत्व का प्राप्त होने की सारी कथा कर सुनाई। उसे सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गर्म सांस खींचकर बहुत देर तक रोते हुए पश्चाताप के अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने के बाद बात सुनकर राजा पृथ्वी पर फिर गिर पड़े। मैं राजपत्नी हूँ, इस अभिनय में आकर के कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना, इस प्रकार से यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। रानी बोली, राजर्षि, मुझे भी अब यह दुख का भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी चिता की जलती हुई अग्नि में प्रवेश करूँगी। यह सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा, अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़ करके सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, जिनका वासुदेव सुरेश्वर आदि अंतर रहित है। ब्रह्म कृष्ण पीताम्बर एवं अति शुभ आदि नामों से चिंतित किया जाता है। उनके इस प्रकार स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर तुरंत वहां आए। और इस प्रकार वह राजन, हमारी बात सुनो, तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं, ये स्वयं भगवान धर्म हैं। इनके सिवा साध्यगण, विश्वेशदेव, मरुदगण, लोकपाल वहाँ अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिंधर, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा बहुत सी देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी आए हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने के साहस न करो, मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट कर दिया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। अपनी पत्नी पुत्र को साथ लेकर स्वर्ग लोक को चलो, जिसे तुमने अपने शुभ कर्मों से प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वर्षा कर दी। अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं की दुमदुमी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहाँ एकत्रित हुए देवताओं ने के समाज में महात्मा राजा पुत्र रोहितास चिता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। इनकी इंद्रियों में मन प्रसन्नता थी। तो फिर महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगा लिया। हरिश्चंद्र ने कहा, हे देव, इंद्र ने कहा, महाभाग, स्त्री पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी, अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा के लिए बिना उसके ऋण को उद्धार पाए बिना देवलोक नहीं जा सकता। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने चांडाल के रूप में प्रकट किया तथा चांडालत्व का प्रदर्शन किया। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होने वाले उस धाम को चलो। हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा वचन से आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीत भाव से आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह में शोक में हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊंगा? ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गौ का वध, स्त्री वध, इन सब के समान ही भक्तों का त्याग करने में भी महान पाप बताया है। जो दोष रहित एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता ये लोग क्या, परलोक में भी कभी वह सुख नहीं पड़ता। आप स्वर्ग को लौट जाइए। सुरेश्वर, ये जो अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ हैं तो स्वर्ग चल सके। अब तो मैं भी चलूँगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी मुझे जाना स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, उन सब लोगों को पृथक पृथक नाना प्रकार से बहुत से पुण्य और पाप हैं, फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग क्यों बनाना चाहते हो? हरिश्चंद्र बोले, राजा इंद्र, राजा अपने कुटुंबी से ही प्रभाव से राज्य भोगता है। प्रजा वर्ग भी राजा का कुटुंबी है। उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, पोखरे बगीचे आदि खुदवाता और लगवाता है। मैंने अयोध्यावासियों के प्रभाव से किया है, अतः स्वर्ग के लोभ में पढ़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। हे देवेंद्र, आप जाइए, ऐसा ही होगा। जब तक मैं अपने जनता का सम्मान नहीं दिला दूंगा
हमें नहीं जाना। यह कहकर त्रिभुवनपति इंद्र धर्म गधिनंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह करने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक से भूतल पर करोड़ों विमानों का तांता लगा दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र ने हे देवराज इंद्र से कहा, प्रजाजनों तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों का अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश को परम रमणीय अयोध्यापुरी में लाया, वहाँ राज सिंहासन में अभिषिक्त कर दिया। देवताओं मुनियों सिद्धों ने रोहिताश का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्नता से उसके बाद वहाँ के सब लोग अपने पुत्र भृत्य स्त्रियों सहित सर्वलोक को चले गए। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुँचे। विमानों सहित यह अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। पक्षीगण कहते हैं, जमिनी राजा हरिश्चंद्र, यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया है। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री के इच्छा रखने वाले को स्त्री, राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसकी संग्राम में विजय होती है, वह कभी नरक में नहीं पड़ता है। हरिश्चंद्र उवाच देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यम चैतन्यबोधति में प्रसाद मुखम तत् ताम ब्रवीत प्रयश्चित मत्मोक मत कौशल नगरे जना तिष्ठति तान पोद्य कथम साम्यहम दिवम शुक्र भुक्तंगे निपोराज्यम प्रभावेण कुटुंबिनां जयते च महायज्ञे कर्म पोर्त करोति च तच्च तेषां प्रभावेण मया सर्वनिष्ठितम् उपकर्मोत न तत्सन्ते तानहं स्वर्ग लिप्ससा तस्मात् यत्मन देवेश किंचिदस्ति सुचेष्टितं तद्विष्टतो ततः तप्तं सामान्य तद्रसुत। इस तरह से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की मार्कंडेय पुराण में यहीं इनकी कथा यहीं पे समाप्त होती है। आइए हम फिर अगले कथा के में प्रवेश करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय।